बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स। मैं हूं मीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा आपके लिए पैगाम है वो बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले हम आपको नया साल 2023 की मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला ये जो नया साल है आपके लिए बहुत मुबारक हो। जो कुछ भी आपने पॉजिटिव सोच रखा है, जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला 2023 में उन तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। और हम दुआगो हैं कि जो जितने भी इस मुल्क के अंदर लोग बीमार हैं, बेरोज़गार हैं, किसी भी हालत में हैं, कर्ज उनके ऊपर है, परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी जो है वो परेशानियों को दूर करे और अल्लाह ताला जो है वो हमें नेक अमाल की तौफीक दे और बुरे अमाल से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी जो जितने भी तलबा व तालिबात हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर हैं, जो ज़बरदस्त अंदाज से मेहनत कर रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों का फल उनको 2023 में अता फरमाए। और जहाँ तक मेहनत की बात है, जो कुछ भी आपने 2022 में किया, अल्लाह ताला वो 2023 में आपको उनका जो अजर है वो अता फरमाए। अपनी मेहनतों को डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अपनी मेहनतों को आगे लेके बढ़ें। मेहनत ही वो वाहिद हथियार है जो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, जो उसको जो कामयाबी से हमकिनार करता है। अल्लाह ताला ने अपने जो मखलूक है उसके साथ वादा किया हुआ है कि हर एक को उसकी मेहनत का फल जो है वो लुटा दिया जाएगा। उसके लिए कभी कभी देर ज़रूर हो जाती है, वो एक सब्र जो है वो सब्र जो है वो देखा जाता है, आपको आजमाया जाता है, लेकिन आपको पूरे का पूरा जो है वो लुटा दिया जाता है। अल्लाह ताला जो है वो अपने अदल में बहुत मजबूत है। अल्लाह ताला का वादा है कि भाई मैं आपकी तमाम मेहनतें जो हैं वो आपको ज़रूर लुटाऊंगा, उनका फल हम ज़रूर आपको लुटाएंगे। अल्लाह ताला बेहतरीन अदल करने वाला है इस रूहे ज़मीन के ऊपर भी, और जितनी भी कायनात है उसमें अगर अदल है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन अदल करने वाला मेरा रब है। और अल्लाह ताला जो है वो आपको मेहनत करने का शौर अता फरमाए। हमने बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि हम आपको बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, अच्छे ख्यालात की तरफ लेके जाएं, उन तमाम चीज़ों की तरफ लेके जाएं जो 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 कि आपने 2022 में बड़ी गलतियां की, और जो है वो हम आपको 2022 की गलतियों से निकाल के अब जो 2023 है इसमें आपको जो है वो डायरेक्शन आपकी बेहतरीन अंदाज से आगे लेके जाएं। इस सिलसिला में हमने जो है वो बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को पॉजिटिविटी समझाई है कि भाई मेहनत हमेशा वही करता है जिसको अपने अल्लाह पे पूरा यकीन होता है, जो ये समझता है कि मेरा मालिक है और वो मुझे मेरी मेहनतों का लुटाएगा, वही मेहनत करता है। जिसको अपने अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है वो तो मेहनत ही नहीं करता। तो सबसे बुनियादी चीज जो है वो अपने रब के ऊपर ईमान है। यहां से ही हमारा ईमान जो है वो पहली सीढ़ी जो है वो हम अपनी जो है वो आगे बढ़ते हैं सीढ़ी में। तो अगर आपका ये स्टेप वीक है तो फिर आप जो है वो आप पॉजिटिविटी किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। हमें अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, पूरा यकीन होना भी चाहिए, और पूरे यकीन के साथ मेहनत करें। 2023 आपको जरूर किसी ना किसी मुकाम के ऊपर लेके जाएगा। एक तो बात ये है, एक हमारा ये स्लोगन रहा है 2022 के अंदर कि मेहनत तो वही करता है जो कि ईमान वाला होता है।
यानी जिसको यकीन होता है कि मेरी मेहनतों का जरूर मुझे फल लौटाया जाएगा, यानी पॉजिटिविटी। दूसरी बात जो हमने 2022 के अंदर अपने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की वो ये थी कि हमने कपड़ा पुराना जरूर पहन लेना है लेकिन किताब हमने नहीं लेनी है। यानी हमने किताब से दोस्ती रखनी है। किताब दुनिया का वो वाहिद दोस्त है जो सिर्फ और सिर्फ आपको आगे लेके जाएगा, ये कभी भी आपको पीछे की तरफ नहीं धकेलेगा। और ये दुनिया का वो दोस्त है जो कभी भी आपसे मुनाफिकत नहीं करता। किताब दुनिया का वो दोस्त है जो आपको फायदा ही फायदा पहुंचाता है। किताब दुनिया का वो दोस्त है जो इज्जत देता है, जो शौक देता है, जो कामयाबियों से हमकिनार करता है, जो पैसे देता है, जो रोजगार देता है। अगर आपने किताब दोस्ती छोड़ दी तो फिर आप बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा दूसरा जो है ये नारा 2022 के अंदर रहा। फिर तीसरा नारा जो हमारा 2022 के अंदर रहा वो ये था, शॉर्टकट नहीं। ये जो फिंगर टिप्स आपको देते हैं लोग, ये ज्यादती करते हैं। किसी किस्म की कोई शॉर्टकट नहीं होनी चाहिए। कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने थॉरोली पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। आप थॉरोली पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंजिल आपको हर हाल में मिलेगी। तो तीसरा हमारा नारा ये था कि शॉर्टकट नहीं है, कोई रास्ता शॉर्टकट का नहीं है, आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। तो तीसरा नारा हमारा ये था 2022 के अंदर। इसके साथ साथ हमने अपने बच्चों को जो सिखाया, जो उन्हें बताया, वो पॉजिटिविटी थी। हमने उनको बताया, हमने उनको बार बार गाइड किया कि हमेशा उन दोस्तों को अपने करीब रखें, हमेशा उन लोगों को अपने करीब रखें जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जो आपको हौसला दें, जो आपकी कदम ब कदम आपकी रहनुमाई करें। कभी भी उन लोगों के पास नहीं बैठना जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो नेगेटिविटी क्या है, ये हम आपको बहुत ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को समझा चुके हैं कि वो आपको मायूस करेंगे, ये आप नहीं कर सकते, छोड़ दें, रिश्वत है, ये है, वो है, मेरिट नहीं है। इस तरह की वो आपको जो नेगेटिविटी सिखाते हैं, ऐसे दोस्तों से हमने महफूज रहना है। चौथा नारा हमारा ये था 2022 के अंदर। इसके बाद बातें हमारे पास जो है अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दी। फिर हमने जो अहम तरीन बात हमने अपने स्टूडेंट्स को 2022 के अंदर समझाई, हमने उनको कहा कि भाई हर हाल में आपने 4 चीजों के ऊपर अबूर हासिल करना है। और हम आपको आज 2023 में जब जाने लगे हैं, बड़े वसूख के साथ और बड़े चैलेंज के साथ मैं ये कहता हूं, इन 4 चीजों को भी साथ ले। 4 हमने आपको बता दी हैं, 4 ये भी अपने साथ रखें। 2023 में आप जरूर बेजरूर बारोजगार होंगे। अल्लाह ताला आपको जरूर रोजगार से हमकिनार फरमाएंगे। हाँ, उसमें थोड़ा देर हो सकती है लेकिन आपकी जो मेहनत है वो लौटा दी जाएगी। तो 4 चीजें हम समझा चुके, 4 अब हम बताने लगे हैं। डियर स्टूडेंट्स, खुदारा इनके ऊपर अमल कर लें। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की हमें जरूरत नहीं है जनाब, कोई जो हमें कैरियर काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर सीखना है। हमने देखना है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहां से हमें जो है वो ये चीजें मिले, कहां से हमें कुछ चीजें हासिल करें कि हम बारोजगार हो सकें, हम रोजगार के मौके हासिल कर सकें। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें बेशुमार नौकरियां हैं, लेकिन नौकरियां उनके लिए हैं जो मेहनती हैं, जिनकी मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, जिनकी मेहनतों में खलूस होता है, आजिज़ी होती है, इनकसारी होती है। मेरा अल्लाह उनको जरूर नवाजता है। तो ये 4 चीजें आपने 2023 में करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर 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 बारोजगार यानी रोजगार आपको जरूर मिल जाएगा। हमारा ये जो है वो ईमान है इस चीज के ऊपर। दुरूद पाक भी पढ़ा करें, अपने नेक अमाल भी किया करें, नमाजों को भी हमें पाबंद होना चाहिए और साथ हमें जो है वो ये 4 चीजें जरूर करनी है
इन चार चीजों के ऊपर अगर आपका बोर्ड 2023 में ना हुआ तो याद रखिएगा 2022 उसी तरह गुजर जाएगा जिस तरह आप 2023 उसी तरह गुजर जाएगा जिस तरह 2022 गुजरा, 21 गुजरा, 20 गुजरा, 19 गुजरा। तो जो मर्जी करते रहें, अपनी मेहनतों को, अपनी मेहनत को, अपनी मेहनत को, अपनी मेहनत को इस डायरेक्शन में लेके आ जाएं, इंशाअल्लाह अजीज आपको जरूर रोजगार मिलेगा। ठीक है, और बाइज्जत रोजगार आपको पाकिस्तान में मिलेगा। यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे मेहनती लोग कम हैं, मेहनती नहीं है। कोई भी शोबा है, बहुत कम लोग जो है वो मेहनत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन चार चीजों को मैंने कहा कि ये आप 2023 में कर लें, इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर रोजगार फराहम करेगा। तो सबसे पहली चीज ये स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, आपकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए जनरल नॉलेज के ऊपर। अगर आपकी गिरफ्त जनरल नॉलेज के ऊपर मजबूत नहीं है तो फिर याद रखिएगा कि आप किसी किस्म की कोई जॉब हासिल नहीं कर सकते। जितने भी पीपीएससी के थ्रू आती हैं, पीएससी के थ्रू है या अदर दैन डिपार्टमेंटल हैं, उनमें देखें किसी में 20% है, किसी में 50% है, किसी में 40% है, किसी में 100% जो है वो जनरल नॉलेज की बात होती है। तो जनरल नॉलेज जो है वो बेसिक चीज है। आप सीएसएस की तरफ जा रहे हैं, आप पीएमएस की तरफ जा रहे हैं, आप सिविल जज की तरफ जा रहे हैं, आप इंस्पेक्टर लीगल की तरफ जा रहे हैं, दुनिया की कोई जॉब आप कर रहे हैं, याद रखिएगा कि ये आपके पल्ले पड़ गया है, आपने इसको हर हाल में करना है। और ये वाली जो बात है, ये इंटरव्यू में भी ये आप समझें कि जी मेरा सिलेबस में जनरल नॉलेज नहीं है, तो याद रखिएगा जो इंटरव्यूज होते हैं वो पाबंद नहीं है, वो कोई भी सवाल आपको कर सकते हैं। यही हाल जो है वो हमारे डीपीपी का हुआ, जब उन्होंने सारी तवज्जो अपनी नाक के ऊपर रखी और सवाल जब हुए उनके, जब इंटरव्यू हुए उनके, तो फिर वो बुरी तरह फेल हो गए अपने जनरल नॉलेज के अंदर। जनरल नॉलेज अपना मजबूत करें, ये आपको जरूर जो है वो कोई ना कोई रोजगार, अच्छा रोजगार आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन कभी भी जो है जनरल नॉलेज बाजारी बुक्स में नहीं आप सीख सकते, आपको एक सीक्वेंस, एक पैटर्न के अंदर रहना पड़ता है। उस सीक्वेंस और उस पैटर्न को सीखें। हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो तमाम सीक्वेंस और पैटर्न के साथ पढ़ाते हैं। अल गाज़ी लॉ अकेडमी अपने स्टूडेंट्स के साथ कमिटेड है, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको जनरल नॉलेज की तरफ लेके जाते हैं। तो जनरल नॉलेज अपना मजबूत करें, 2023 आपको बहुत सी जॉब्स प्रोवाइड करेगा। इसके बाद दूसरी बात, एक तो जनरल नॉलेज थी, दूसरी है जी हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो आपकी हर हाल में मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कोई भी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर सकते। इंग्लिश जो है ये हमारी एक मजबूरी बना दी गई है, हमारे ऊपर ये चीज थोप दी गई है, ये हमने करनी है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते। कुछ भी कर लें, आइट्स हैं आपके पास बाहर जाने के लिए जनाब, लैंग्वेज सेट है बाहर जाने के लिए जनाब, कोई भी दुनिया का एग्जाम आप दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब इंग्लिश वीक के अंदर हम आपको क्या बताते हैं कि इंग्लिश वीक किसे कहते हैं। आप ग्रामेटिकली कमजोर होते हैं, आपको जनाब जो है वो आप ग्रामर के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी कमजोर होती है, आपकी रीडिंग कमजोर होती है, आप जो है वो किसी किस्म का जो इंग्लिश अखबार है उसको नहीं पढ़ते। तो जो सारी चीजें जो है वो आपकी इंग्लिश को, यही से आपकी इंग्लिश जो है वो वीक होती है। इंग्लिश आपने हर हाल में स्ट्रॉन्ग करनी है, आपने इसकी बेसिक सीखनी है। जितने भी टेंसेस हैं, जितने भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, प्रेसी है, ऐसे है, ये सारी की सारी चीजें हमें आनी चाहिए। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक उस्ताद के बगैर जो है वो इंग्लिश में आगे बढ़ जाएं। इंग्लिश को सीखने के लिए भी जो है एक सीक्वेंस की जरूरत होती है। जितने भी सीएसएस के एग्जाम हैं, पीएमएस के हैं, जितने भी सिविल जज है, एडीपीपी है, आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कुछ भी नहीं गेन कर सकते। आपको इंग्लिश हर हाल में मजबूत करनी पड़ेगी। 2023 में इस अज़म के साथ आपको उतरना पड़ेगा। तीसरी बात जो हम करते हैं वो है जी हमारा बेसिक मैथ। बेसिक मैथ, मैथमेटिक्स जो है ये आपको आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। देखें जितनी भी जॉब्स आती हैं, चाहे वो वन पेपर एमसीक्यूज है
चाहे हम जनरल जो है वो एबिलिटी की बात कर लें सीएसएस के अंदर, या हम बात कर लेते हैं अपने जनरल नॉलेज के अंदर पीएमएस के अंदर, या हम अपने सिविल जज की बात करते हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं पाकिस्तान के अंदर उसमें 5-10 नंबर का बेसिक मैथ भी पूछा जाता है। तो बेसिक मैथ भी आपने सीखना है, बहुत गहराई तो नहीं है लेकिन बेसिक तो चीजें आनी चाहिए ना। तो किसी अच्छे उस्ताद से जो है हमने मैथमेटिक्स के बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिक जो फार्मूलाज हैं उनको हमने सीखना है। हम इस अज़म के साथ 2023 में दाखिल होंगे कि हम अपनी बेसिक मैथमेटिक्स की कमी को भी हर हाल में पूरा करेंगे। तीसरी बात जी, चौथी जो है वो है जी हमारा बेसिक कंप्यूटर, ठीक है जी, आईटी जिसे आप बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के बारे में भी हमें बहुत सारी जॉब्स हैं जिनमें कंप्यूटर्स के बारे में भी पूछा जाता है। कंप्यूटर की बेसिक जो है वो जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो जहां पे हमने अपने बेसिक मैथ को ठीक करना है वहां पे हमने अपने बेसिक कंप्यूटर को ठीक करना है। हमारा जो है जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा कि बेसिक कंप्यूटर या आईटी के बगैर कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आपको हर हाल में अपना कंप्यूटर से रिलेटेड, अपनी टाइपिंग से रिलेटेड या अदर देन बेसिक कंप्यूटर हमें जरूर सीखना चाहिए। हमारी तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो अब आईटी के ऊपर चली गई हैं। हमें अब आईटी के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमें ईमेल्स का पता होना चाहिए, हमें फैक्सेस करने का पता होना चाहिए, हार्डवेयर का पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो बेसिक हमें आनी चाहिए। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये हमारी कॉम्पिटेंसी के अंदर भी है, जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे अमेज़न है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है हमें इस आईटी के अंदर सीखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी फील्ड है जो हमें जबरदस्त रोजगार फराहम करती है, ठीक है जी। तो हमें अपनी प्रोफेशनल जो है ड्यूटीज के साथ हमें अपने कंप्यूटर की तरफ भी जाना चाहिए, इसको भी बड़े अच्छे अंदाज से सीखना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, 4 पहले चीजें बता दी और 4 अब मैंने ये बता दी हैं। याद रखिएगा, याद रख लें, ये बात रियलिटी है, ये बात झूठी नहीं है। हमें हर हाल में इन 4 चीजों के ऊपर अबूर हासिल करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज सीखना है हमने जनाब, इंग्लिश सीखनी है, बेसिक मैथमेटिक्स सीखनी है, कंप्यूटर सीखना है, बाकी चीजें भी साथ साथ इसमें शामिल हो जाती हैं। इस जनरल नॉलेज के अंदर सब कुछ शामिल है। हमारा एवरीडे साइंस है, हमारी पाकिस्तान स्टडी है, हमारी इस्लामिक स्टडी, हमारा उर्दू वगैरह वगैरह सब कुछ शामिल है। हम आपसे दस्त बस्ता ये रिक्वेस्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कभी भी जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, अपने अल्लाह पे यकीन रखें और ये जो चीजें हमने आपको बता दी हैं इनके ऊपर अबूर हासिल करें। हाँ, आप हमें याद करेंगे कि वाकई हमने जो आपको चीजें बताई थी वो बिल्कुल सच्ची हैं। इन्हीं चीजों के ऊपर, इन्हीं रास्तों से गुजर कर, इन्हीं खारदार जो है वो चीजों से गुजर कर, इन्हीं पहाड़ों से गुजर कर आपने जो है अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है। याद रख लें, कभी भी आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने पाकिस्तान में जिंदा रहना है, पाकिस्तान में जॉब हासिल करनी है, रोजगार हासिल करना है, बाइज्जत तरीके से हासिल करना है, तो फिर याद रख लें आपको इन 4 दरियाओं को अबूर करना पड़ेगा। और इन 4 दरियाओं को अबूर कैसे करना है, एक बेहतरीन जो है वो हमारे पास मल्लाह होना चाहिए जो कश्ती को आपको जो है इन दरियाओं से गुजरकर आपकी कश्ती को जो है वो किनारे पे लगा दे। तो हमारी जो है फिर एट दी एंड दुआ है कि अल्लाह ताला जो आपने गलतियां की हैं 2022 के अंदर, अल्लाह ताला उनको माफ फरमाए और आप पूरी अज़म के साथ, पूरी मेहनत और पूरे लगाव के साथ और पॉजिटिविटी के साथ 2023 में दाखिल हों, इस नीयत के साथ कि अगर हमने पाकिस्तान में जॉब लेनी है हमने, तो फिर हमें इन चीजों को हमने सीखना है। अपने अल्लाह से वादा कीजिए, दुआ कीजिए और दरूद पढ़ते हुए जो है वो अपने 2023 में शामिल हो जाइए। अल्लाह ताला आपकी जो है वो जितनी भी जो मजबूरियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं वो अल्लाह ताला दूर फरमाए। थैंक यू सो मच। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।